हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी सेशन जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाला है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट न्यूज़ है एमिड दिस कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन ईरान एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। एंड इस इशू में और एक भड़कता हुआ धड़कता हुआ एक इशू आ गया है। ओपीईसी से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एग्जिट ले लिया है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट ये जो बहुत बड़ा इशू है इसका वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट होगा, इससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। चलो डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से वन बाय वन। बट बिफोर गोइंग फर्दर, कैन यू सॉल्व दिस वेरी एमसीक्यू? अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो कोई बात नहीं, चलो ना हम लोग पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर तो अगर नहीं हुआ फिर मेरा प्रॉब्लम है, मैंने ही अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, है ना। चलो, यूएई एग्जिट फ्रॉम ओपीईसी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 1 मई से एग्जिट लेने का क्लियरली बात बोल दिया है। एंड लेट मी टेल यू, यूएई जब ये बोल रही है तो ये क्यों इतना बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि ओपीईसी जो है ना एक कार्टेल है। ओपीसी पता है आपको क्या है? ये देखो, इसका ये सिंबल है जिसका फुल फॉर्म है ऑयल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी। जितने सारे कंट्रीज यहां पे आपको दिख रहे हैं, इसमें देखो इराक, कुवैत, ईरान, कतर, यूएई, सऊदी, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर, दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस। जिसमें फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे ध्यान दीजिएगा। फाउंडिंग मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, देन कम्स सऊदी और वेनेजुएला। इसको फाउंड किया गया था 1960 में बगदाद में, हेडक्वार्टर इसका वियना में है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसको बनाया ही इसलिए गया था जिससे दुनिया भर में जितने सारे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो जो भी पॉलिसीज बनाए, मतलब ये लोग मिलके ही बनाए, काइंड ऑफ एक कार्टेल है ना। सो वही है, ये इंश्योर करता है दैट मार्केट में स्टेबल प्राइस हो, ये इंश्योर करता है दैट मार्केट में रेगुलर सप्लाई हो, और जो भी ऑयल के प्रोड्यूसर्स है उनको रिटर्न्स जो है वो फेयर मिले, राइट। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है दैट ये कंट्रोल करता है 40% ग्लोबल ऑयल आउटपुट को, और ये होल्ड करता है 80% ऑफ द प्रूवन ऑयल रिजर्व्स दुनिया भर में। मतलब कोई एक कंट्री नहीं है, इसमें सारे कंट्रीज मिलाकर अगर देख लीजिएगा 80% ऑफ द प्रूवन ऑयल रिजर्व होल्ड करती है। क्योंकि मेजॉरिटी कहां है? रशिया में। रशिया वाला तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया ना, समझ लो बात। तो वही बोला गया न्यूज दैट मई 1 से ये लोग एग्जिट ले रहे हैं। और इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट अगर देख लीजिएगा ऑन द एस्पेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ईरान जो ब्लॉक किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, वो एक वन ऑफ द मेजर रीजन बताया जा रहा है। तो चलो इस आर्टिकल में पूरा डिस्कस देखेंगे क्या क्या रीजंस है। सवाल ये होता है, जब यूएई से पूछा गया क्यों लीव कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल लॉजिकली, अगर यार आप लोग जियोपॉलिटिक्स को एनालाइज करते हो, आप लोग को नहीं पता होगा क्या? देखो, सबसे पहला रीजन जो है वो है इकोनॉमिक रीजन। अगर देख लोगे यूएई ऑफ कोर्स ऑयल प्रोडक्शन को अपना इंक्रीज करना चाहता है। और अभी अगर जब आप ओपीसी में हो ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में होने से क्या होता है, कोटा लगा हुआ है सबका, दैट आप इतना ही ऑयल को प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इतना ही। तो अगेन ऑयल डिमांड डिक्लाइन भी तो हो सकता है ना ड्यू टू रिन्यूएबल आने वाले समय में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सोच रहा है दैट अरे भाई जब तक डिक्लाइन होगा उससे पहले ही जितना ऑयल है उतना निकाल के फेंक दो, मतलब बेच दो, राइट। दूसरा बोला जा रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बोला जा रहा है दैट यूएई जो है वो वांट करता है इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी, and UAE can no longer want to act as shock absorber for OPEC प्रोडक्शन कट्स। मतलब देखो, जब ये कार्टेल है ना, कार्टेल में क्या होता है ना, अगर 1 2 3 4 5 मेंबर्स है ना, तो पांचों मेंबर्स को वही वाला चीज मानना ही पड़ेगा जो क्या कार्टेल का पॉलिसी होगा। अब अगर आपको से फॉर एग्जांपल बाहर में रहकर कुछ करना है तो आपको ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आप अपना चला सकते हो। अदरवाइज अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हो तो आपको इसके बातें मानने ही पड़ेंगे। तो वही बोला गया, यूएई वांट इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी अभी, क्योंकि दुनिया भर में अगर एनर्जी देख लोगे काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल रीजंस भी है जो क्या कहा जा रहा है वन ऑफ द कोर फैक्टर है, क्योंकि अभी देख लीजिएगा सऊदी अरेबिया के साथ इनका रिफ्ट बढ़
रहा है, राइट, एंड देयर इज डिफरेंसेस ऑन द ऑयल प्राइसिंग, क्योंकि सऊदी बोल रही है हाई प्राइस रखो, यूएई बोल रही है नहीं वॉल्यूम को हम लोग बढ़ा देते हैं, राइट। तो वही बोला, ऊपर से रीजनल डोमिनेंस भी कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया चाहती है, राइट, ट्रेड पॉलिसीज को रेगुलेट करना, है ना, विद सऊदी अरेबिया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसी आई मीन टेंशंस है विच आर एग्जिस्टिंग विद सऊदी अरेबिया। एंड अगर वाइडर आप देख लीजिएगा दुनिया भर में कहीं ना कहीं टेंशंस चल ही रहा है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में इंटरनली डिसएग्रीमेंट है ना, उसके बाद आपका जाके यमन और सूडान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी ये वाला तो कॉन्फ्लिक्ट देख ही रहे हो जिसमें ईरान और इजराइल के और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। तो वही बोला जा रहा है, ऊपर से सऊदी का रीजनल हेडक्वार्टर रूल वो भी कहीं ना कहीं यूएई के इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो क्या अल्टीमेटली फोर्स कर रहा है यूएई टू मेक दिस डिसीजन, राइट। सिक्योरिटी रीजंस तो है ही, क्योंकि यूएई रिसेंटली जो ईरानियन अटैक्स है बहुत ही हेविली इंपैक्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का जो रिस्पॉन्स है उससे बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है, राइट। मोर ओवर देयर इज फियर ऑफ इनएडिक्वेट सिक्योरिटी गारंटी, है ना। सोच तो रहे थे दैट यूएई के जो यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस बने हुए हैं, कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस ने कोई भी एलाई कंट्रीज को बचा पाया, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं चीजें देखते हुए बोल रही है नहीं भाई हम लोग कोई टेंशन में नहीं है। मतलब पता है ये कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आप समझना, जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन था यूएसए यूएसएसआर के बीच में, हम लोगों ने क्या बोल दिया था, वी आर नॉन अलाइंड, हम लोग किसी के साथ नहीं झुकेंगे। वैसा ही कहीं ना कहीं अगर आप देख लीजिएगा अभी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में जो यूएई का है यही हालत हो चुका है। क्लियरली उसको दिख रहा है ना यार दैट मैं कार्टेल के साथ रहने में फायदा कहाँ हो रहा है, फायदा होने से ना रहना अच्छा रहता है। तो वही बोला गया ओपीसी में इंपैक्ट क्या होगा, अनडाउटेडली ये कार्टेल जो है वीक पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि मेजर प्रोड्यूसर्स जो है वो निकल जा रहा है। मतलब कहा जा रहा है लॉस जो है 13% जो कैपेसिटी है ना वो यहां से आता था यूएई से, राइट, वो लॉस हो जाएगा। इससे जो मार्केट कंट्रोल है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ऑल प्रोड्यूसर जो अभी प्रेजेंटली नेशंस है उनका जो मार्केट के ऊपर कंट्रोल्स था वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। इससे प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो जाएंगी और इसकी अगर लॉन्ग टर्म आउटकम देखें तो यस देयर विल बी मोर फ्रैगमेंटेड ऑयल मार्केट और कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्राइस वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा हायर हो सकती है। सो दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ ओपीसी दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ अगर हम लोग ऑयल प्राइसेस की देखें तो क्या ऐसा फैक्टर है जो क्या ऑयल के प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं, तो वो उसमें देख लीजिएगा शॉर्ट टर्म फैक्टर, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक होना, राइट। और इसके लिए अराउंड 110 रुपीज पर बैरल बढ़ गई थी। मीडियम टर्म में देख लीजिएगा यूएई चाहती है दैट यस इंक्रीज करना प्रोडक्शन को, जिससे प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके। देखो क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी कोई चीज का अगर मार्केट में प्राइस होता है ना वो डिमांड के ऊपर होता है ना, सप्लाई, डिमांड सप्लाई के ऊपर, राइट। अगर कोई भी चीज का सप्लाई हाई है तो देखना प्राइस कम होगा, अगर कोई चीज का सप्लाई कम होगा देखना प्राइस हाई हो जाएगा। अब देख लो कोहिनूर कितना कॉस्टली है ना, एक ही सप्लाई दुनिया में एक ही है, समझ लो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। तो उन चीजों का सप्लाई हाई है ना। जैसे आप अगर से फॉर एग्जांपल आप क्या बोलूं मैं, एक अपने शहर के एकदम बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, अपना से फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज है आपको चेक करवाना है, तो वहां पे ऑफ कोर्स वो ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे, बट वहीं पर छोटे छोटे डॉक्टर्स भी हैं, उनके पास आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है दैट ही इज द बेस्ट, है ना। तो अब सोचो वो बेस्ट क्या है, एक ही है ना इंसान, तो यस दैट इज व्हाई हिज प्राइसेस आर मोर, समझ लो बात। तो वही बोल रहा है दुनिया भर में कहीं ना कहीं चेंजिंग हम लोग को ग्लोबल ऑयल डायनेमिक्स देखने को मिल रहा है, दैट इज डिक्लाइनिंग ओपीसी डोमिनेंस। कहीं ना कहीं देयर इज राइज इन यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही है मोर देन 13 बिलियन आपको ऑयल का प्रोड्यूसर हो रहा है। इनफैक्ट नॉन ओपीसी कंट्रीज जो है उनका भी इसमें शेयर गेन हो रहा है, जैसे रशिया इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। एनर्जी ट्रांजिशन कहीं ना कहीं दुनिया देख रहा है टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स, तो वही बोल रहा है दैट फ्यूचर डिमांड भी तो अनसर्टेनिटी है भाई। तो दुनिया में जब ग्लोबली ऑयल डायनेमिक्स ही इतना अनसर्टेन है तो हम लोग इस कार्टेल में रहकर करे तो करे क्या। इसका अगर वेस्ट एशिया में इंपैक्ट देख लीजिएगा बहुत गहरा इंपैक्ट है। एक तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को वीक कर ही रहा है, बट कहीं ना कहीं ग्रो होगा अभी से यूएई और सऊदी अरेबिया का राइवलरी धीरे धीरे इंक्रीज ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज यूएई परस्यू कर रहा है इंडिपेंडेंट ट्रेड डील्स।
यूएई परस्यू कर रहा है मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसीज, राइट। तो ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसका इंपैक्ट इंडिया में क्या है? देखो, इंडिया का पोजीशन जो है ना, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, जो क्या 85% से भी ज़्यादा ऑयल क्रूड जो है इंपोर्ट करती है। अब देखो, अब मैं ना आपको इसका मैप को थोड़ा एनालाइज करवाऊंगा ध्यान से, राइट। अगर यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ मैं, ध्यान से देखना, राइट। ये है आपका इस रीजन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देख लो कहाँ है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं इसका थोड़ा जो पोर्शन है ना, वो आपका हॉर्मूज के इधर भी लाई करता है, राइट। सो शिप्स को हॉर्मूज शायद पार ना भी करना पड़े, वो इधर से भी तेल ले जा सकता है, राइट। अगर इसको थोड़ा ज्यादा जूम इन करके अगर आप देखोगे तो समझ लो बात। तो अब इंडिया के बारे में अगर बात करें, यस, इंडिया का कुछ कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, कुछ कुछ कंसर्न्स भी है। चलिए सबसे पहले तो पॉजिटिव इंपैक्ट देख रहे हैं, दैट क्योंकि अगर ओपीसी वीक हो जाएगा तो ऑफ कोर्स प्राइस कंट्रोल जो वो लोग बढ़ा रहे हैं, जो प्राइसेस, वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। हमारा जो टाई है यूएई के साथ स्ट्रांग होगा, राइट। हमारे साथ काफी ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स भी है उनके बने हुए। ट्रेड जो है $100 बिलियन के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा तेल उनसे इंपोर्ट करेंगे, राइट। और आशा हम लोग ये करते हैं दैट फ्यूचर में चीपर ऑयल्स लॉन्गर टर्म के लिए जो है हम लोग को सस्ता ऑयल मिलेगा, और फ्लेक्सिबल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं हमें मिल सकता है। बट साथ ही साथ कंसर्न भी है, तो शॉर्ट टर्म प्राइस हाइक हो सकता है अगर हॉर्मूज डिसरप्ट हुआ तो। और मोर ओवर एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो ओवर डिपेंडेंस हो जा रहा है, हद से ज्यादा डिपेंडेंस। सोचो ना, आप अगर से फॉर एग्जांपल सब्जी खरीद लो, आप अगर एक ही सब्जी वाले से खरीद रहे हो, हर रोज उसी से सब्जी खरीदते हो, आप बाहर जाते ही नहीं हो, वही सब्जी वाला आपके घर में आता है, और अचानक से 1 महीना उनका एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पाए, तो अचानक से आपका तो ओवर डिपेंडेंस उन पर था, आप तो जाते ही नहीं थे, आपको तो सब्जी के रेट्स ही कुछ नहीं पता थे, राइट। अभी आपको जाकर मेहनत करके सब्जी लाना पड़ेगा, समझ लो। तो ओवर डिपेंडेंस होना कोई भी चीज पे बिल्कुल खराब है, समझ रहे। नेक्स्ट वही है स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस, इसके क्या है? यस, इंडिया में डाइवर्सिफाई सप्लायर्स को इंडिया डाइवर्सिफाई कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को, और पुश कर सकता है फॉर द फेयर प्राइसिंग अगेंस्ट द एशियन प्रीमियम, जो कि ऑफ कोर्स हम अभी जो हम लोग प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना यार, है ना। दैट अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फिर भी आप क्यों प्रोडक्शन कम कर रहे हो? दिस इज वेरी बैड, राइट। सो ये चीजें हैं ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सो ऑन द बेस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट आस्क दिस वेरी क्वेश्चन, wherein there is a MCQ which has been given. 3 statements are given for this MCQ. Just go through the MCQ and try to answer this very MCQ in the comment section below. I'll be waiting for your answer to come up. Thank you guys. Thank you for the discussion.